हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या कुछ इनके दिमाग में, दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। आज मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था कि इस टॉपिक पर रीडिंग करना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं। देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की? यहाँ पर कुछ सिचुएशंस पास्ट से जुड़ी हुई यहाँ पर दिख रही हैं। अतीत में चांसेस है कि इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि ये अपने लक्ष्य से भटक गए थे। इनमें मैच्योरिटी कम थी और पास्ट में इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का रोल दिख रहा है, जो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की असलियत ये समझना नहीं चाहते थे। जो वो कहती थी, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है। कुछ मामलों में एक पर्सन है जो ये थर्ड पार्टी कहती थी, उसको सच मानकर उसकी बातों में आकर रिश्तों को इन्होंने कब डैमेज कर दिया, कब बर्बाद कर दिया, कब अपनी किस्मत का दरवाज़ा खुद से इन्होंने बंद कर दिया, इनको पता ही नहीं चला। थर्ड पार्टी भी गुपचुप इनसे गेम खेलती रही, ये समझ नहीं पाए। सीक्रेटिवली बहुत सारे ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर दिए। आपका एक सपनों का घर बनते बनते इस थर्ड पार्टी ने ख़राब कर दिया। इसमें आपके पर्सन का भी पूरा पूरा योगदान था। आपके पर्सन ने उस वक्त नहीं समझा कि बाद में ये जो कर रहे हैं उसका ज़िम्मेदार इनको माना जाएगा। थर्ड पार्टी की बातों में आकर रिश्ता डैमेज कर रहे हैं। इससे इनके निजी जीवन पर, लॉन्ग टर्म में इनकी फैमिली पर, इनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। और अगर अनमैरिड थे तो एक अच्छा इंसान खोकर ये अपने जीवन में किसी लॉस से गुजरेंगे, इस सब का कैलकुलेशन इन्होंने नहीं किया था। आपके पर्सन में ये अंतर आया है अब कि ये थर्ड पार्टी को समझने तो लगे। जब चीज़ों को बारीकी से इन्होंने समझा तो इनके पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। इनको अकेले रहने का अब मन करता है। जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा लगता है। जब से चीज़ों को समझा है तब से सभी से अपने को ये दूर करके तन्हा रहते हैं, अकेला करते जा रहे हैं खुद को। इनके मन में ये चल रहा है कि इनके दिल का जो सुकून खो गया वह इस कमिटमेंट में है जो इन्होंने आपके साथ देखा था या जीना चाहते थे, पर ये भटक गए। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स छीन गई हैं। जब से आप इनकी लाइफ से अलग हुए हैं, लोगों से रिश्ते हमेशा ख़राब ही होते रहते हैं, क्योंकि ये चिड़चिड़े और घमंडी आज भी हैं। अभी भी रिश्ते में कई चीज़ें डिस्कस करके सुधार सकते हैं, रिश्ते को सुधार सकते हैं, ये इनके मन में चल रहा है। ये सब ये बातें सोच रहे हैं, लेकिन अब ये इस मुकाम पर हैं जब ये आपसे दूर जाने पर पछता रहे हैं। बल्कि बहुत सारे पहलू इनको दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने गलती करी और किन गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांग सकते ये। क्या है कि चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक,
इट्स अ चॉइस, ठीक है। तो इन्होंने चॉइस किया था चीट करना, तो अब आपने जो चॉइस किया है वो स्वतंत्र रहना चूज़ किया है, तो इनको क्यों तक दिक्कत है। आपने चूज़ किया है मेरा जीवन मेरी अबंडेंस, जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया है कि चूज़ करने में सभी सक्षम है, केवल अकेले यही 30 मार खा नहीं है। या तो ये आपके कलीग थे, या कॉलेज में थे, या पास में रहते थे, और काफ़ी अच्छे से जांच परख कर ये रिश्ता आपसे साथ जुड़ा था और धोखे की कोई गुंजाइश आपकी तरफ से नहीं थी। पर इस व्यक्ति ने इतना जांची परखी जगह रिश्ता बनाने के बाद भी धोखेबाज कहलाना पसंद किया। अपने को अभी जाल में ट्रैप देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में उन पक्षों को देख रहे हैं। माफ़ करना, माफ़ी देना आदि पहलू भी जीवन में होते हैं जो इन्होंने नहीं किया। ईगो में ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसा ये आपके लिए फ़ील करते हैं वैसा आप फ़ील नहीं कर रहे हैं, आप इनको कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि काश आप लोगों की मुलाकात ही ना होती, तो आपके जीवन में इनके द्वारा इतने दुख ना होते। और आप में से कई लोग अपने माता पिता को बचपन में खो चुके हैं, तो इस व्यक्ति को बहुत दोष लगता है इस चीज़ का कि आपकी ज़िंदगी को और ख़राब करने में इस व्यक्ति का योगदान है। इस व्यक्ति के मन में आता है कि आपके पास वापस आ जाएं, डिवोर्स हो गया तो पुनः विवाह कर लें, दोबारा क्यों ना करना पड़े पर आ जाएं, पर कहीं पहले से इनने टांग फंसा रखी है। आपकी इस इनसिक्योरिटी को हटाना चाहते हैं, ठीक है, पर कहीं जो है सिक्योर लाइफ किसी को दे रहे हैं। बड़े अजीब इंसान है ये। जब आपकी तरफ सोचते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये मैरिड है ऑलरेडी। कहीं बड़ा चंपक आदमी है यार, ये चंपक महिला है ये, गजब लोग हैं। अरे भाई, जब ऑलरेडी कोई कमिटमेंट के लिए तैयार था, जब कमिटमेंट में ऑलरेडी था, इतने साल आप बिता चुके, फिर दूसरी जगह कूदने की क्या ज़रूरत थी। कूदने के बाद वो पुराने सपने देख रहे हो, जैसे आप अभी पहले व्यक्ति से मैरिड हो, मैरिड कहीं और हो, डाका कहीं और डाल रहे हो। बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पे। भाई विवाह आपके लिए फालतू चीज़ें तो मत करो ना। पर बात ऐसी है कि आप एक संगठित संस्था में विवाह में बिलीव करते हैं, तो विवाह के नाम पे कुछ भी चल रहा है। कितने भी कर लो, कभी भी कर लो, कभी भी तोड़ लो, बाहर निकल जाओ फिर कर लो, मजाक है क्या। तो आपने बोला भैया ये विवाह का गेम आप ही खेलो, ठीक है, मेरे को ना तुमसे करना ना किसी से करना, मैंने अपने आप से ही विवाह कर लिया है। मैंने अपने इनर सेल्फ को चुन लिया है, बाहर में जाओ तुम। आप ये व्यक्ति आपसे उम्र में भी बड़े हैं फॉर सम ऑफ यू। आप एक टाइम इस व्यक्ति ने अपनी जवानी में आपको इतना लेट डाउन फील कराया था कि दिल लगा मेड किसी तो परी क्या चीज़ होती है, बहुत समझते थे आपने आपको, फीमेल या मेल जो भी हो, दोनों के लिए रीडिंग है। पर अभी इनका बुढ़ापा आ गया है, ये अभी उतार पे है, ठीक है, लेकिन जो ईगो है ना, जो ठसक है, वो अभी भी इस व्यक्ति की गई नहीं है। तो आपने भी जो है अपने पर ध्यान दिया है, अपने पैसे को बचाने पर ध्यान दिया। आप में से कई लोगों ने इस व्यक्ति के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। अगर फीमेल थी तो खूब लूटा है इन्होंने आपको। तो इनकी फीलिंग्स में ये दिखता है कि आपने ना कह दिया पूरी तरह से, रिश्ता ख़त्म कर दिया आपने, और ख़त्म करके बड़े खुश दिखते हो आप इनको। आप मतलब इनको ऐसे लगते हो कि तुम ना मुझसे क्या रिश्ता तोड़ोगे, मुझसे रिश्ता तोड़कर जिस गड्ढे में तुम गिरे हो वहाँ तुम्हें बहुत खुशहाली नहीं मिलने वाली बेटा, है ना। खुशहाली तो हमारे जीवन में आई है तुमसे जैसे, तुम्हारे जैसे फालतू टॉक्सिक इंसान को छोड़ के।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो बात बात पे लड़ने खड़े हो जाते हो, आप तो बचकाने टाइप की हरकतें करते हो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति की सोच इसको मुबारक, ये कभी भी अंदर से सब कुछ फील करने के बाद भी सोसाइटी में, समाज में, आपकी नज़रों के सामने हमेशा ही एम्परर बना रहेगा, है ना। और भविष्य में भी इसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके संघर्ष, आपकी तपस्या की कोई इज्जत ये नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। करता ज़रूर होगा इज्जत, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। कारण ये है कि ये व्यक्ति अपनी नीचाई को, अपनी दुष्टता को, अपने धोखे को, अपने कपट को स्वीकार नहीं करना चाहता। ठीक है, अपने कपटीपन को स्वीकार कर लेगा तो दुनिया से विदा हो जाएगा शर्म के मारे। तो ये व्यक्ति ढीठपन से जीने वाले लोगों में शामिल है। इससे आप ज़्यादा उम्मीद मत करना कुछ। मैं इस इंसान के कुछ मैसेजेस ज़रूर निकालना चाहूँगी, क्या चलता है इनकी जहरीली खोपड़ी में। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आज मैं थोड़ी सी रीडिंग में नाराज़ हो रही हूँ, प्लीज़ कोई भी बुरा ना माने। आपके पर्सन है, आपके फीलिंग्स जुड़े हो सकते हैं इनसे, लेकिन मुझे ना जो रीडिंग में आया है वही मैं बता रही हूँ। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट के सपने दिखाकर मैरिज कहीं और कर ली और आप सिंगल ही रह गए, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी व्यक्ति की ऐसी मंशा है कि आप भी इनके साथ में साइड पीस की तरह रहें। और आपने इस व्यक्ति को पैसा कमा के दिखा दिया है। मेल हैं आप, फीमेल हैं, जो भी हैं, अपनी दम पर इनका दामन छोड़ के इमोशनली अटैच हो गए थे आप, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे ज़िंदगी में, इनको छोड़ दिया टोटल। और आपने अपनी फ्रीडम की चिल्ला चिल्ला के घोषणा कर दी है कि तुम ना जब नहीं थे मेरी ज़िंदगी में तब भी मैं था, मैं थी, मेरी कोई आइडेंटिटी थी, और तुम नहीं रहोगे तब भी मेरी एक व्यक्तित्व है, एक आइडेंटिटी है। और तुम्हारे बिना भी मैं क्रिएशन कर सकती हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, जी सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि प्रकृति से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तुम्हारे थ्रू नहीं है मेरा कनेक्शन संसार से, तुम बस मेरे जीवन का एक पार्ट हो। तो अच्छी तरह से आपने इसको चमकाया है, तो ये एनर्जी जो है इनको फील होती है। Why I do deserve someone like you। देखिए, खुद ही कह रहे हैं यार कि मैं आपके लिए का योग्य व्यक्ति हूँ। योग्य नहीं समझते आपको, आपके लायक खुद को योग्य नहीं समझते। हाउ कुड आई एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। जो भी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कचरा मचा के रखा था ना, उसको ये भूल नहीं पा रहे। शर्मिंदा है ये व्यक्ति, बताता ईगो है, सामने आएगा एम्परर जैसा, लेकिन बुरी हालत है अंदर से। विल दिस पेन एवर स्टॉप। क्या ये दुख दर्द कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा ख़त्म, जा, नहीं होगा। ठीक है, आपके जैसे कर्म है, नहीं होगा दुख ख़त्म। सेक्सुअल डिज़ायर कहीं और पूरी करो भाई, जिनके साथ घुस मचाई है, घरौंदा जिनके साथ बनाया है, उनके साथ करो ये सब डिज़ायर पूरी, है ना। मेरे व्यूअर्स इतने इनोसेंट, इतने दुखी, इतने परेशान लोग हैं, ठीक है। इनसे और क्या चाहिए भाई, तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल ही निकृष्ट हो क्या। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि भाई तू लोभी लालची है, तुझे हमेशा दूसरों से चाहिए। तुम्हारा जो दिल है वो सिर्फ लूटने वाला है, गिविंग हार्ट नहीं है। तो गिविंग हार्ट वाले मेरे ये व्यूअर्स हैं, इनसे आपकी एनर्जी नहीं मिल सकती भाई। मैडम जी, दे हैव हर्ट मी, किसी ने हर्ट कर दिया इनको, ठीक है ना, होने दीजिए इनको हर्ट, इनके कर्मों का फल है ये, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे व्यूअर्स जब हर्ट हो रहे थे, रात भर रो रहे थे, तकलीफ में थे, तब इस व्यक्ति फर्क पड़ा क्या? नहीं। आई एम द मैन, मैं ही हूँ सब चीज़ों का कारण, हाँ मालूम है हमको। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, इनके मैसेजेस। ज़्यादा सोचने का नहीं इस व्यक्ति के लिए, है ना, बिल्कुल हाथ खड़े कर लेने का ऐसे लोगों के लिए, कठोरता वाली बात नहीं है। हम कौन होते हैं? हमने जितना नरमी हो सकती थी कर चुके,
आप लोग, हम अपने साथ अब न्याय करें ना, किसी पे दया ना करके भी हम अपने पे न्याय करते हैं। हमने ठेका नहीं ले रखा है पापी लोगों के ऊपर दया पे दया करें, वो हमने गला काट देंगे, बचा हुआ जीवन भी तबाह कर देंगे। आपका जीवन भी तो मूल्यवान है, जैसे सामने वाले को अपना मूल्यवान लगा समय समय पर। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, पर ये जो थे मैसेजेस यही थे जो आए, मैंने पढ़े, जो एनर्जी आई वो मैंने पढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।